हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की वीडियो में। लेक्चर नंबर ये 3 रहने वाला है हमारा। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आई होप आपने सुन लिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया एल्कोहलों का वर्गीकरण 2 तरीके से करा जाता है, हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। आज का इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एल्कोहलों का नामकरण। वैसे तो जितने भी यौगिक होते हैं उन सब का नामकरण 2 पद्धतियों से होता है, एक साधारण पद्धति और दूसरी IUPAC पद्धति। लेकिन एल्कोहल एक ऐसा यौगिक है जिसका नामकरण 3 पद्धतियों से होता है। तो पहले यहां मेंशन कर देंगे एल्कोहलों का नामकरण 3 पद्धतियों से होता है। तीन पद्धतियों से किया जाता है। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, उसमें सब में यही लिखेंगे। एल्डिहाइड का नामकरण 2 पद्धतियों से होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण 2 पद्धतियों से होगा, एमीन का नामकरण 2 पद्धतियों से होगा, फिनॉल है इसमें भी वही, ईथर है इसमें भी वही। लेकिन एल्कोहल जो है वो इसका नामकरण 3 पद्धतियों से होता है। इसकी पहली पद्धति कौन सी है? पहली पद्धति जो है वो साधारण पद्धति। साधारण पद्धति। दूसरी पद्धति जो है वो हमारी कार्बिनॉल पद्धति। ये नई पद्धति बड़ी है, ये किसी और में नहीं मिलेगी आपको, कार्बिनॉल पद्धति। और तीसरी पद्धति जो हमारी थी IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। इस वीडियो में हम इन 3 पद्धतियों के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि एल्कोहल का साधारण पद्धति में नामकरण क्या होगा, कार्बिनॉल पद्धति में नामकरण क्या होगा, और लास्ट हमारा फाइनल जो है वो IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। तो पहली पद्धति हमारी है साधारण पद्धति। देखिए इस पद्धति में नामकरण कैसे होगा। पहले हम भाषा लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस पद्धति में जो नामकरण होगा, इस पद्धति में जो नामकरण होगा वो अभी हम जैसे पीछे पढ़ करके आए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। द्वितीयक को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। तृतीयक को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। तो इस पद्धति में इन्हीं शब्दों का हमें प्रयोग करना है। तो लिखेंगे चल करके, इस पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण एल्कोहलों का नामकरण 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री या नॉर्मल, जिसे हम N से लेते हैं, आइसो, नियो, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इस पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री। अगर ये इस्तेमाल ना करें तो नॉर्मल, आइसो और
नियो शब्दों का प्रयोग करते हुए, शब्दों का प्रयोग करते हुए, इस पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या नॉर्मल आइसो नियो शब्दों का प्रयोग करते हुए एल्किल एल्कोहल के आधार पर लिखते हैं। यानी हमारा जो फार्मूला है यहां पर प्राइमरी साधारण पद्धति में नामकरण का, वो है एल्किल एल्कोहल। इस आधार पर हमें लिखना है। एल्किल माने आपको मालूम है, एक कार्बन लिखा है तो हम लिख देंगे मेथिल, 2 कार्बन लिखे हुए हैं एथिल, 3 कार्बन लगे हुए हैं प्रोपिल, 4 लगे हुए हैं ब्यूटिल, और एल्कोहल मालूम है हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH। तो फार्मूला आपका ऐसे बन जाया करेगा, कोई भी नामकरण होगा, जैसे 1 कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल, 2 कार्बन लगे तो एथिल एल्कोहल, 3 कार्बन लगे तो प्रोपिल एल्कोहल। अब आता है कि ये नामकरण करने के लिए पहले हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या नॉर्मल, आइसो, नियो, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एल्किल एल्कोहल के आधार पर लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, आप गौर करिए, साथ साथ में आपको नॉर्मल, आइसो, नियो की भी पहचान बताते रहेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा यहां पर है, एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये तो आप देखिए हमने क्या बताया कि इस पद्धति में जो एल्कोहलों का नामकरण होगा वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या नॉर्मल, आइसो, नियो शब्दों का प्रयोग करते हुए एल्किल एल्कोहल के आधार पर लिखते हैं। यानी हमें यहाँ एल्किल एल्कोहल बनाना है। एल्किल में आप गौर करिए पहले कितने कार्बन है, एक कार्बन को हम एल्किल में क्या बोलते हैं, मेथिल, और हाइड्रोक्सिल समूह को एल्कोहल में एल्कोहल ही कहेंगे। तो इसका नामकरण क्या बना, मेथिल एल्कोहल। CH3 को मेथिल, OH को एल्कोहल। लेकिन अभी हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या नॉर्मल, आइसो, नियो शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसमें भी हम देखेंगे तो 1 डिग्री की कल हमने पहचान क्या बताई थी कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, या तो वो अकेला हो या पीछे किसी एक कार्बन से अगर जुड़ा रहता है तो वो कहलाता है हमारा 1 डिग्री। तो यहां पर आप देखिए हाइड्रोक्सिल समूह इसी कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कहीं पीछे किसी या ऊपर या नीचे किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा नहीं, अकेला ही है। तो इसका मतलब ये बन गया आपका 1 डिग्री। तो इसका नामकरण हुआ जाकर के 1 डिग्री मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से एक और देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर आप गौर करिए कितने कार्बन है, क्योंकि हमें फार्मूला है एल्किल एल्कोहल, तो कितने कार्बन है, 2, एक CH3 में और एक CH2 में। तो 2 कार्बन को एल्किल में बोलते हैं एथिल और OH को कहते हैं एल्कोहल। तो इसका नामकरण क्या बना, एथिल एल्कोहल। डिग्री में आते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री में देखिए जो OH समूह है ये इसी CH2 वाले कार्बन से ही तो जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन पीछे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक, ये वाला जो दिया गया है, तो एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई जाकर के 1। तो इसका नामकरण बना जाकर के 1 डिग्री एथिल एल्कोहल। अब आप कहेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो हमें क्लियर है, लेकिन नॉर्मल कब लिखेंगे, आइसो कब लिखेंगे और नियो कब लिखेंगे। तो नॉर्मल की पहचान होती है कि जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में
सीधी सीधी श्रृंखला दी जाए, उसमें कोई साइड चैन, पार्श्व श्रृंखलाएं ना हो, ऊपर नीचे ना हो, कोई चीज और ना जुड़ी हो, तो वो नाम से पहले उसमें नॉर्मल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप गौर करिए, ये एक कार्बन की है, यहां तो चॉइस है ही नहीं। यहां आप गौर करिए तो यहां कितने कार्बन अभी हमने आपको बताए? 2। बताओ अच्छा, इस कार्बन के ऊपर कोई कार्बन है, इसके नीचे कोई कार्बन या कोई चीज जुड़ी हुई है, इधर वाले में कोई ऊपर नीचे जुड़ी हुई है, तो श्रृंखला कैसी है? सीधी सीधी, यानी साधारण, नॉर्मल। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मल या नॉर्मल एथिल एल्कोहल। नॉर्मल एथिल एल्कोहल। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा, CH3 CH2 CH2 और लास्ट में लगा दिया OH। यहां एक कार्बन था तो मेथिल, 2 कार्बन थे तो एथिल। यहां काउंट करेंगे चल करके, 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है? 3। 3 को एल्किल में क्या कहते हैं? प्रोपिल। तो इसका नाम बना जा करके प्रोपिल एल्कोहल। डिग्री कैसे सेट होगी इसकी? तो ये रहा आपका क्रियात्मक समूह OH। ये कितने कार्बन से जुड़ा पीछे? एक ये वाला CH2। अब ये जो CH2 वाला कार्बन है, ये अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? पीछे वाले एक कार्बन से। अगर ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता तो ये 2 डिग्री, एक ही कार्बन से जुड़ा तो ये क्या डिग्री? 1 डिग्री। तो इसका नाम क्या बना जा करके? 1 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। दूसरा, इसमें अगर हम लिखें नॉर्मल आइसोनियो में, अभी नॉर्मल की ही समझिए, फिर हम आइसो भी बताएंगे। तो नॉर्मल में बताया था कि जब श्रृंखला बिल्कुल सीधी सीधी हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी चीज जुड़ी हुई ना हो, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो अब बताइए इसका नाम क्या बनेगा जाकर? इसके 2 नाम होंगे। पहला नाम बना 1 डिग्री, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपिल, तो ये बना जाकर के प्रोपिल, और आगे OH को कहते हैं एल्कोहल। तो नामकरण हुआ जाकर के 1 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। और या दूसरा क्या बताया था? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। समझ में आ रहा होगा आपके? चलिए और चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड OH। नामकरण में हमने बताया था, साधारण पद्धति के नामकरण का आधार क्या होता है? एल्किल एल्कोहल। एल्किल मीन्स कार्बन परमाणुओं को काउंट करेंगे। तो काउंट करो, यहां कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपिल। और OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो इसका नाम क्या बना? प्रोपिल एल्कोहल। अब आता है इसकी डिग्री। तो डिग्री में क्या बताया था? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे वो कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, वही उसकी डिग्री होती है। तो क्रियात्मक समूह यहां क्या है? OH। OH इसी कार्बन परमाणु से तो जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है तुम्हें? एक आगे CH3 लगा हुआ है, एक पीछे CH3 लगा हुआ है। टोटल कितने हुए कार्बन? 2। तो ये क्या डिग्री बन गया? 2 डिग्री। तो इसका नाम बना जाकर के आपका 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। टू डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। दूसरा बताया था कि आइसोनियो नॉर्मल शब्दों का भी प्रयोग करा जाता है। तो नॉर्मल के लिए हमने बताया था कि श्रृंखला जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए, इसमें कोई भी इस तरीके की साइड चेन ना लगी हो। तो है आपका क्या चीज? नॉर्मल। आइसो में समझ लो चल करके, आइसो कब लिखा जाता है? कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि आइसो हम कब लिखेंगे। आइसो जब लिखा जाएगा जब कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला हो सीधी सीधी, उसके दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह अगर मौजूद है। जैसे हमने यहां लिख दिया CH3
सिंगल बॉन्ड CH, आगे लिख दिया सिंगल बॉन्ड Br और नीचे लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरे कार्बन परमाणु पर अगर एक मेथिल समूह लगा हुआ है, श्रृंखला चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर दूसरे कार्बन पर केवल एक मेथिल समूह लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं आइसो। यहां पर आप देखिए कार्बन गिने 1 2, ये दूसरा कार्बन ही तो है, ये वाला जो CH है, ये CH जो है वो आपका दूसरा कार्बन ही तो है, चाहे इधर से काउंट कर लो 1 2, तब भी ये दूसरा कार्बन है। और दूसरे कार्बन पर जो है वो एक मेथिल समूह लगा होना चाहिए। अगर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2, तो ये वाला देखो एक मेथिल समूह दिखाई पड़ रहा है। अगर इधर से काउंट करें 1 2, तो ये वाला हमारा जो है वो एक मेथिल समूह दिखाई पड़ रहा है। अगर एक मेथिल समूह लगा दिखाई पड़ता है तो उसके नामकरण करने से पहले हम उसको आइसो शब्द लिखते हैं। अब जैसे यहां पर आप गौर करिए, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है ना। इधर से अगर हम काउंट करें, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, यानी ये वाला कार्बन जो है वो हमारा दूसरा कार्बन है। और दूसरा कार्बन मतलब चाहे इधर से गिनो 1 2, तो ये हमारा जो है वो दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह आ गया। इधर से काउंट करें 1 2, तब भी दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह आ गया। तो ऐसे यौगिकों का नामकरण करने से पहले हमें किनका प्रयोग करना पड़ता है? आइसो। तो इसका एक नाम हमारा ये भी हो जाएगा आइसो। आइसो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 को हमने क्या बताया था? प्रोपिल। आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आइसो की थ्योरी समझ में आई होगी। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में यदि दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है तो नामकरण करने से पहले हम उसमें आइसो शब्द लगाते हैं। जैसे एक और लिखते हैं हम लोग चल करके, इसका एग्जाम्पल देखिए चल करके। एग्जाम्पल नंबर 5, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे हमने लगा दिया CH3 और आगे लिख दिया CH2, फिर आगे लिख दिया OH। इसके कितने नाम होंगे? 2। एक तो डिग्री में पहले बताएं हम, डिग्री में ये क्या डिग्री होगा? तो डिग्री की पहचान कहां से होती है? क्रियात्मक समूह से। क्रियात्मक समूह हमारा कहां पर लगा हुआ है? ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो आगे जितने कार्बन परमाणु से जुड़ता है वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो क्रियात्मक समूह ये OH इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन परमाणु जो है वो पीछे इस कार्बन परमाणु से ही केवल जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो पहला नाम क्या बना जाकर के? 1 डिग्री। अब नाम में देखते हैं 1 2 3 4, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। तो इसका नाम बना जाकर के 1 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। एल्कोहल। दूसरा हमने नाम बताया था नॉर्मल आइसोनियो में। तो नॉर्मल की पहचान बताई थी, श्रृंखला सीधी सीधी हो। क्या ये वाली श्रृंखला हमारी सीधी सीधी है? नहीं, क्योंकि ये वाला देखो एक CH3 यहां साइड चेन के रूप में लग गया। तो अब नॉर्मल की थ्योरी खत्म हुई तो बचा आइसो और नियो। तो आइसो की क्या पहचान बताई कि दूसरे कार्बन परमाणु पर अगर एक मेथिल समूह मौजूद है तो उसको हम कहते हैं आइसो। यहां से देखिए 1 2, ये दूसरा कार्बन हमारा, ये वाला जो है वो कार्बन जो है वो दूसरा कार्बन है और इस दूसरे कार्बन पर ये देखो नीचे मेथिल समूह एक लगा हुआ दिख रहा है। ओनली मेथिल, एथिल प्रोपिल ब्यूटिल से हमें आइसो नहीं मिलेगा, ओनली मेथिल समूह लगा होना चाहिए। तो यहां ये मेथिल समूह लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो इसको हम आइसो भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम दूसरा क्या होगा बताइए? आइसो ब्यूटिल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें बताइए इसका नाम क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 6, इसका बताइए नामकरण क्या होगा? CH3
सिंगल बॉन्ड CH और नीचे हमने लगा दिया CH3, फिर आगे लगा दिया CH और नीचे लगा दिया OH और लास्ट में लिख दिया CH3। इसका नाम क्या होगा? कितने नाम इसके होंगे आप बताइए। पहला डिग्री में लिखने की कोशिश करेंगे। डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह इसी कार्बन से तो जुड़ी हुई है, और ये जो है वो एक पीछे कार्बन और एक आगे कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 2। तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री। तो ये बन गया जाकर के आपका 2 डिग्री। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5। 5 को हम लोग बोलते हैं पेंटिल। तो इसका नाम बना जाकर के 2 डिग्री पेंटिल, और आगे क्या चीज? एल्कोहल। 2 डिग्री पेंटिल एल्कोहल। दूसरी चीज क्या बताई कि अगर दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह हमारा मौजूद होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। इधर से देखिए 1 और ये रहा 2, यही वाला तो हमारा दूसरा कार्बन है, और इस दूसरे कार्बन पर देखो ये नीचे मेथिल समूह लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम आइसो भी बोल सकते हैं। तो अथवा दूसरा नाम इसका क्या होगा बताइए? आइसो पेंटिल एल्कोहल। पेंटिल एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। देखिए इसका एग्जाम्पल में CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर CH3, C के नीचे CH3 और आगे लगा दिया OH। इसका नामकरण देखते हैं। एक तो पहले डिग्री में लिखेंगे, तो डिग्री में OH समूह यही तो है, और ये OH समूह बीच वाले इसी कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। ये बीच वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। एक ऊपर, एक नीचे और एक पीछे, तो टोटल कार्बन हुए 3। यानी इसको डिग्री में अगर हम बोलेंगे तो ये बन जाएगा 3 डिग्री। कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटिल। तो इसका नाम क्या बना जाकर के बताइए? 3 डिग्री ब्यूटिल। और आगे क्या होगा? OH के लिए क्या लगाते हैं? एल्कोहल। 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। दूसरा नॉर्मल में देखते हैं क्या नॉर्मल की कंडीशन बन रही। नॉर्मल में क्या बताया था? श्रृंखला सीधी सीधी होनी चाहिए। यहां सीधी सीधी ना होकर के एक ऊपर CH3 है, एक नीचे CH3, तो नॉर्मल का केस यहां खत्म हुआ। आइसो पर आते हैं। आइसो में क्या बताया था कि दूसरे कार्बन पर ओनली 1, केवल एक मेथिल समूह लगा हो। तो ये रहा आपका दूसरा कार्बन, ये वाला जो बीच में लिखा हुआ है। अगर इधर से काउंट करिए 1 2 तब भी ये दूसरा, ऊपर से काउंट करिए 1 2 तब भी ये दूसरा, इधर से काउंट करिए 1 2 तब भी ये दूसरा। ये आपका दूसरा कार्बन है। इस दूसरे कार्बन पर देखिए कितने मेथिल समूह लगे हुए हैं। एक ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है। अगर केवल एक मेथिल समूह होता तो हम उसको बोल देते आइसो, लेकिन ये आइसो तो है नहीं। तो नियो की परिभाषा होती है कि जब दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह लगे हो तो उसको हम कहते हैं नियो। यहां पर देखो दूसरे कार्बन पर कितने मेथिल समूह आपको दिखाई पड़ रहे हैं? एक ऊपर और एक नीचे 2, तो इसको हम कहेंगे नियो। तो इसका दूसरा नाम क्या बना जाकर के? नियो। कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी ब्यूटिल, और लास्ट में क्या चीज? एल्कोहल। नियो ब्यूटिल एल्कोहल। इसको पहले उतार लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8। CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर CH3, C के नीचे CH3, फिर आगे CH2, फिर आगे OH। इसका नामकरण करना है। तो डिग्री में पहले नामकरण बताइए, क्या डिग्री होगा ये?
1 डिग्री। OH समूह यही तो है, ये इसी कार्बन से जुड़ा और ये पीछे केवल इस कार्बन से जुड़ा। ये ना समझे कि ये कार्बन इससे फिर ये इससे तो 3-4 हो गए। ये कार्बन एक केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। तो इसका नाम बना जाकर के, पहला नाम हुआ जाकर के 1 डिग्री। कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 को क्या बताया था? पेंटिल। 1 डिग्री पेंटिल एल्कोहल। 1 डिग्री पेंटिल एल्कोहल। दूसरा, क्या ये श्रृंखला नॉर्मल की कैटेगरी में आ रही है? नहीं, क्योंकि श्रृंखला सीधी सीधी होनी चाहिए। क्या ये श्रृंखला आइसो की कैटेगरी में आ रही है? आइसो की पहचान क्या बताई? कि दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह लगा हो। यही तो हमारा दूसरा कार्बन है 1 2, ये वाला। अब इसमें देखो, एक मेथिल समूह है कि 2 मेथिल समूह? 2, एक ऊपर और एक नीचे। जब 2 मेथिल समूह है तो इसका मतलब है ये बन गई जाकर के नियो। तो इसका नाम क्या बना जाकर के? दूसरा नियो पेंटिल एल्कोहल। नियो पेंटिल एल्कोहल। अगला बढ़ते हैं, अगली CH3, एग्जाम्पल नंबर 9। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे लगा दिया C2H5 और आगे CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे OH। इसका नामकरण बताइए। पहले डिग्री में कितने डिग्री होगा? डिग्री के लिए किधर देखते हैं हम लोग? OH की तरफ। तो OH इस कार्बन से जुड़ा और ये केवल एक कार्बन से, तो 1 डिग्री हुआ जाकर के। 1 डिग्री काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 के नीचे 2 और कार्बन है, C2 में 2 कार्बन है, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 6 को कहते हैं हेक्सिल। तो इसका नाम बना 1 डिग्री हेक्सिल। और OH के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एल्कोहल। तो हेक्सिल एल्कोहल। क्या ये आइसो है? नहीं, क्योंकि दूसरा कार्बन तो बिल्कुल सही है कि दूसरा कार्बन है, लेकिन एक मेथिल समूह यहां नहीं लगा। यहां क्या लगा हुआ है? एथिल समूह। तो इसका मतलब है इसका नाम आइसो नियो नॉर्मल में नहीं होगा जाकर के। नॉर्मल तो है ही नहीं, क्योंकि श्रृंखला में नीचे एक साइड चेन लग गई, सीधी सीधी होती तो हम नॉर्मल लिख देते जाकर के। तो आपके समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर CH3, C के नीचे OH, आगे CH2, फिर आगे CH3। इसको देख लेते हैं। इसमें बताइए इसका नाम क्या होगा जाकर के। पहले डिग्री में देखते हैं। तो डिग्री के लिए OH समूह इस कार्बन से जुड़ा और ये एक पीछे कार्बन, एक आगे कार्बन, एक ऊपर कार्बन। तो टोटल कार्बन कितने हुए? 3। तो इसका नाम बनेगा जाकर के आपका 3 डिग्री। कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 3 डिग्री पेंटिल एल्कोहल। पेंटिल एल्कोहल। दूसरा, क्या ये आइसो है? आइसो की पहचान क्या बताई? कि दूसरे कार्बन पर केवल एक मेथिल समूह लगा होना चाहिए। यहां दूसरा कार्बन तो ये है, बिल्कुल सही है, ये दूसरा कार्बन है, एक मेथिल समूह भी लगा हुआ है, लेकिन केवल नहीं है, नीचे OH भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये आइसो नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, और नियो तो होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा एक और मेथिल समूह होना चाहिए। तो ये इतना ही रहा 3 डिग्री पेंटिल एल्कोहल। अब कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं आपको, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके नाम क्या होंगे साधारण पद्धति में। पहला है, लिखिए 11वां CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH।
इसका हमें नामकरण बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका नाम क्या होगा जाकर। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे लगा दिया CH3, आगे CH2, फिर आगे CH, नीचे लगा दिया OH, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3। इसका नामकरण साधारण पद्धति में जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। पहले डिग्री में देखना हाइड्रोक्सिल समूह में डिग्री में क्या बनेगा, फिर आइसोनॉर्मल नियो की कैटेगरी में देखना। अगला सवाल जो है CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर CH3, C के नीचे CH3, आगे CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे OH। इसका कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, बताया करिए आप लोग, ताकि हमें पता चले कि क्या आप लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनके नामकरण आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कि ना क्या है क्या नहीं। किसी का गलत होता है तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे चल करके। जब बताओगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपने किया भी है या नहीं किया है, यानी आपको ये टॉपिक समझ में आया भी है या नहीं समझ में आया। उम्मीद है ये वाला आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरी पद्धति की तरफ, जिसका नाम क्या बताया था, कार्बिनॉल पद्धति। देखो इस पद्धति में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसको तो आप कह दोगे कार्बिनॉल, और बाकी के जितने भी शेष कार्बन बचे हैं उनको हम कह देते हैं एल्किल। तो इस पद्धति का जो नामकरण का आधार बना है वो बना है एल्किल कार्बिनॉल। पहले हम लोग भाषा लिख देते हैं, लिखिए। इस पद्धति में हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन को कार्बिनॉल के रूप में लिखकर एल्किल कार्बिनॉल के आधार पर नामकरण करते हैं। क्या बताया, इस पद्धति में जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसको तो हम बोल देंगे कार्बिनॉल, और बाकी के जो शेष कार्बन है एक्स्ट्रा इधर उधर के बचेंगे उसको हम कह देंगे एल्किल। तो फार्मूला हमारा कार्बिनॉल पद्धति का जो बना हुआ है वो बना है एल्किल कार्बिनॉल। इस आधार पर जो है वो हमें नामकरण करना है। तो कार्बन परमाणुओं, कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन को कार्बिनॉल के रूप में लिखकर एल्किल कार्बिनॉल के आधार पर नामकरण किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसको हमने साधारण पद्धति में बताया था कि एल्किल एल्कोहल के आधार पर लिखते हैं, तो एक इसका नाम बन गया जाकर के मेथिल एल्कोहल। दूसरा कार्बिनॉल पद्धति में देखते हैं। कार्बिनॉल पद्धति में क्या बताया कि हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन को क्या लिखते हैं, कार्बिनॉल, और अगर एक्स्ट्रा कार्बन बचते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, एल्किल। यहां पर आप गौर करिए, हाइड्रोक्सिल समूह यही तो है, इससे कितने कार्बन जुड़े, एक। तो जो कार्बन इससे जुड़ा होगा उसको हम क्या लिखेंगे, कार्बिनॉल। तो इसका सीधा सीधा नाम यही बन गया, क्योंकि इसके पीछे अगर कुछ होता तो हम लोग एल्किल कार्बिनॉल के रूप में लिखते। इसके पीछे कोई कार्बन है ही नहीं, हाइड्रोक्सिल समूह से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको कार्बिनॉल बोलते हैं। तो इसका कार्बिनॉल पद्धति में नामकरण हुआ जाकर के कार्बिनॉल।
तो इसके दो नाम आपको मालूम हो गए। पहला हो गया मेथिल एल्कोहल और दूसरा कार्बिनॉल पद्धति में इसका नाम हो गया है कार्बिनॉल। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया था कि जो हाइड्रोक्सिल समूह से कार्बन जुड़ा है उसको क्या कहोगे? कार्बिनॉल। तो हाइड्रोक्सिल समूह से ये CH2 जुड़ा हुआ है, तो इतना तो तुम्हारा बन गया है कार्बिनॉल। इसको तो आप बोलोगे कार्बिनॉल। और जो शेष बचा है उसको एल्किल में हम बना देंगे। शेष क्या बचा है? CH3। कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन को एल्किल में क्या कहते हैं? मेथिल। तो इसका नाम क्या बना आप बताइए? मेथिल। मेथिल और आगे ये बन गया आपका कार्बिनॉल। तो इसका नाम बना मेथिल कार्बिनॉल। साधारण पद्धति में अगर हम देखें तो दो कार्बन है, डायरेक्ट एथिल एल्कोहल। कार्बिनॉल पद्धति में देखें तो जिसका हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा उसको तो तुम बोलोगे कार्बिनॉल, शेष जो बचेंगे उसको बोलोगे एल्किल। तो एल्किल में ये बन गया मेथिल। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस पर देखिए चल करके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा एग्जाम्पल, इसका नामकरण बताइए। इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको तुम क्या बोलोगे? कार्बिनॉल। यानी इतना हिस्सा तो बन गया है आपका कार्बिनॉल। तो बचा गया ये वाला CH3 और CH2। तो कितने कार्बन है यहाँ? दो। दो को क्या कहते हैं? एथिल। तो इसका नामकरण क्या बना जाकर के? एथिल। एथिल कार्बिनॉल। एथिल कार्बिनॉल। ठीक है। साधारण पद्धति में अगर हम बात करते तो 1 2 3 तीन कार्बन है, सीधा सीधा बन जाता प्रोपिल एल्कोहल। कार्बिनॉल पद्धति में ये बना एथिल कार्बिनॉल। उदाहरण से परिभाषा समझ में आई होगी कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसको तो कहेंगे कार्बिनॉल, बाकी एक्स्ट्रा जो बचते हैं उनको हम लिखेंगे एल्किल। एल्किल तो फार्मूला हमारा बना जाकर के एल्किल कार्बिनॉल। इस आधार पर नामकरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे एग्जाम्पल पर चलते हैं। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे लगा दिया OH। साधारण पद्धति में इसका नामकरण क्या बनेगा? एक तो बनेगा 2 डिग्री 1 2 3 प्रोपिल एल्कोहल, 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। दूसरा 1 2 दूसरे कार्बन पर ये मेथिल समूह लगा तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये तो साधारण पद्धति में हुआ। अब कार्बिनॉल पद्धति में क्या बताया कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा उसको तो कहोगे कार्बिनॉल। तो ये तो बन गया तुम्हारा कार्बिनॉल। बचा गया एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। कितने CH3 हैं? एक CH3 को आप क्या बोलते हैं? मेथिल। कितने हैं CH3? दो। तो इसका मतलब ये बन गया डाई मेथिल। तो इसका नामकरण क्या बना जाकर के? डाई मेथिल कार्बिनॉल। एल्किल कार्बिनॉल के आधार पर लिखा, देखो ये है एल्किल, ये है कार्बिनॉल, लेकिन यहां दो मेथिल समूह लगे तो डाई लिख दिया जाकर के। इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसका नामकरण बताते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 नीचे CH3 और आगे लगा हुआ है OH। इसका नामकरण बताते हैं। इसका नामकरण क्या होगा जाकर के? तो इतना तो तुम्हारा क्या बन गया? ये वाला हिस्सा, इतना पोर्शन ये क्या बन गया? कार्बिनॉल। तो अब कितना? एक मेथिल समूह ऊपर, एक मेथिल समूह नीचे, एक मेथिल समूह, ये कितने मेथिल हो गए? 3। तो इसका नामकरण बना जाकर के 3 को बोलते हैं ट्राई। ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 नीचे CH3 और आगे की तरफ चलते हैं CH2 और आगे की तरफ चलते हैं OH।
इसमें ये वाला जो हम देखते हैं, ये पोर्शन, इतना, ये पोर्शन बन गया तुम्हारा क्या चीज, कार्बिनॉल। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं, क्या क्या बचा हुआ है देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और एक ये है, कितने कार्बन हो गए, चार। हाइड्रोजन जोड़िए, तीन और तीन छह, छह और तीन नौ। C4H9 क्या होता है, ब्यूटिल, यानी ये पूरा पोर्शन हो गया है ब्यूटिल। ट्राई मेथिल नहीं लिखेंगे, अगर आपने ट्राई मेथिल लिख दिया तो फिर इस कार्बन को कहां लेकर के जाओगे। यहां हमने लिख दिया था तो ये कार्बन आ गया था, शेष ये बचे थे, हमने डाई लिख दिया। यहां ये समय इसके साथ आ गया तो ये तीन बचे तो ट्राई लिख दिया। अब इतना तो तुम्हारा बन गया कार्बिनॉल, और इसे तुमने ट्राई मेथिल लिख दिया तो फिर ये वाला कार्बन कहां जाएगा, छूट जाएगा। तो इसका नामकरण अब क्या बना जाकर के बताइए, 1 2 3 4 यानी ब्यूटिल, और ये बना जाकर के कार्बिनॉल। तो इसका नाम बना है ब्यूटिल कार्बिनॉल। अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको देखते हैं। CH3 CH, नीचे CH3, आगे CH2 और आगे OH। इसका नामकरण क्या होगा जाकर के, तो ये तो तुम्हारा क्या बन गया, कार्बिनॉल। अब ये बचे कितने, तीन, एक दो तीन, तीन को क्या कहते हैं, प्रोपिल। तो इसका नाम क्या बना, प्रोपिल कार्बिनॉल। और एक चीज हमने आपको बताई थी कि दूसरे कार्बन पर जब एक मेथिल समूह लगा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसो। तो इसका नामकरण बना जाकर के आइसो प्रोपिल और आगे कार्बिनॉल, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। उम्मीद है आपको ये कार्बिनॉल पद्धति में नामकरण समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट फाइनल IUPAC पद्धति पर। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ, IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कॉमन रूल्स जो सब में लगे होते हैं। जैसे पहला रूल ये होता है IUPAC में, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए पहले हमें चाहिए जनक श्रृंखला, मेन चैन। जनक श्रृंखला क्या होती है, कार्बन परमाणुओं की वो सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला जिसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा हो। श्रृंखला चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा नियम जो IUPAC में यौगिक में लिखने के लिए आता है वो आता है अंकन। जब भी आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे तो हमें उसमें कार्बन परमाणुओं के ऊपर नंबरिंग करनी होती है, बिना नंबरिंग के नामकरण नहीं होता है। तो नंबरिंग हमेशा उस सिरे से की जाती है जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स लिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो इस पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण एल्केन के अंत में ऑल जोड़कर करते हैं, ऑल जोड़कर करते हैं। एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसके लास्ट में हमें जोड़ना है ऑल। तो एल्केन में ऑल जोड़ेंगे, वो उसका नामकरण हो जाएगा। इसका फार्मूला जो बना जाकर के वो ये, एल्केन, और एल्केन के अंत में क्या जोड़ना है, ऑल, तो प्लस ऑल। अब आप बताइए
जब एल्केन के अंत में आप ऑल जोड़ोगे तो ये जो आ जो है वो आगे चल करके आके डंडे में यानी मात्रा में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा जाकर के आपका एल्केनॉल। एल्केनॉल ऐसे, चाहे ऐसे करके नामकरण कर दीजिए, चाहे ऐसे करके नामकरण कर दीजिए। तो एल्केनॉल, एल्केन के अंत में हम ऑल जोड़ देंगे तो ये आपका पूरा बन जाएगा एल्केनॉल। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आवश्यकता अनुसार। अब इसको अगर हम अलग अलग करें तो आवश्यकता प्लस अनुसार, दोनों को जोड़ दीजिए तो आवश्यकता अनुसार। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। नीचे नोट करके लिख देंगे, नोट, यानी ये याद रखना है आपको। श्रृंखला पर अंकन, श्रृंखला पर अंकन सदैव उस सिरे से किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए जिधर से हाइड्रोक्सिल समूह को, क्योंकि हमारा जो है वो इस चैप्टर में जो क्रियात्मक समूह है वो OH है इस टॉपिक में, तो हमें इसी पर फोकस करना था। उधर से किया जाना चाहिए जिधर से हाइड्रोक्सिल समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो, कम से कम अंक प्राप्त हो। श्रृंखला पर जो अंकन होगा वो सदैव उस सिरे से करो जिधर से OH समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। IUPAC के 2 रूल हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ चेन, नंबरिंग ऑफ चेन। श्रृंखला पर अंकन, श्रृंखला का चयन। श्रृंखला सदैव वो चुनी जाएगी जिसमें कार्बन परमाणु ज्यादा से ज्यादा हो। श्रृंखला चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज बताइए आपको कि श्रृंखला पर जो अंकन होगा वो सदैव उस सिरे से होगा जिधर से OH समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। बाकी और भी इसके अपने रूल्स होते हैं तमाम, जैसे अगर अंकन के बाद जो हमारी जनक श्रृंखला है उसके बाद अगर कोई चीज बचती है तो उसको हम कहते हैं साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। और पार्श्व श्रृंखला में अगर 2, 3, 4, 5 एक जैसी श्रृंखलाएं मिली तो 2 के लिए शब्द इस्तेमाल होता है डाई, 3 के लिए शब्द होता है ट्राई, 4 के लिए होता है टेट्रा, 5 के लिए होता है पेंटा। अगर किसी जनक श्रृंखला में 2 अलग अलग लगी हुई हैं तो उनका नाम अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्ड वाला के अनुसार होता है, ABCD के हिसाब से। जो A नाम वाले हैं उनको पहले लिखते हैं, जो B नाम वाले तो उनको बाद में लिखते हैं। इस तरीके से चलता है। फर्स्ट ईयर में IUPAC के रूल सारे लिखवाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा IUPAC का नियम है। इस पद्धति में जो भी एल्कोहल का नामकरण करा जाएगा वो एल्केन के अंत में ऑल को जोड़ करके, तो एल्केन के अंत में ऑल जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। अंकन में याद रखना है, ये नोट करके लिख लेंगे, मतलब ये याद रखने वाली चीज है कि अंकन को सदैव उस सिरे से करेंगे जिधर से सिंगल बॉन्ड OH समूह को कम से कम अंक प्राप्त। नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके एग्जाम्पल बताते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये इसका तीसरा नाम होगा। यहां पहला नाम साधारण पद्धति में मेथिल एल्कोहल, कार्बिनॉल पद्धति में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, दोनों को मिला करके। तो ये एक ही कार्बन है, टोटल इसका नाम हो गया कार्बिनॉल। तो पहला नाम मेथिल एल्कोहल साधारण पद्धति में, कार्बिनॉल पद्धति में कार्बिनॉल। अब आते हैं हम लोग IUPAC पद्धति में। तो IUPAC पद्धति में हमने क्या बताया था, सबसे पहले श्रृंखला का चयन। यहां पर देखिए कार्बन परमाणुओं की कितने कार्बन परमाणु हैं यहाँ, एक। तो
एक कार्बन की कोई श्रृंखला नहीं होती है, तो श्रृंखला आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही यही ऑप्शन है। दूसरा बताया अंकन। अंकन उस सिरे से किया जाएगा जिधर से हाइड्रोक्सिल समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो जब एक ही कार्बन है तो श्रृंखला जब चाहे उधर से देखो चाहे इधर से देखो, आपके पास ऑप्शन तो है नहीं कि हम लेफ्ट टू राइट चलें या राइट टू लेफ्ट चलें, सीधा सीधा है। तो अंकन यहाँ 1 नंबर इसको दे देंगे जाकर के, 1 नंबर। तो इसका नाम क्या बना, बताया था एल्केन के अंत में क्या जोड़ेंगे, ऑल। तो एल्केन में बताइए यहां कितने कार्बन है, एक कार्बन को एल्केन में क्या कहते हैं, मीथेन, और अंत में क्या जोड़ेंगे, ऑल। तो ये बना जाकर के, इसको देखो अलग अलग लिखें तो ऐसे लिखेंगे, मीथेन और ऑल जो लगा हुआ है वो कौन से कार्बन पर, पहले पर, तो 1 ऑल, मीथेन 1 ऑल। अगर इन्हें हम आपस में जोड़ दें तो इसका नाम ये भी बन गया 1, और मीथेन में ऑल जोड़ें तो मेथेनॉल, 1 मेथेनॉल। ये भी आपका नाम सही है, चाहे ऊपर वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, दोनों नाम आपके सही है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसके भी 3 नाम होंगे। पहला नाम तो 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, दूसरा नाम ये वाला बन गया तुम्हारा कार्बिनॉल, और ये बन गया मेथिल, तो बन गया मेथिल कार्बिनॉल। अब आते हैं हम लोग IUPAC पद्धति में। IUPAC पद्धति में यहाँ कितने कार्बन है, 2। तो श्रृंखला को चुनो, श्रृंखला तो सीधी ही सीधी है, कहीं ऊपर नीचे तो हमें जाना नहीं। अंकन पर आते हैं। अब अंकन पर गौर करिए, देखिए श्रृंखला जब 2 खुली श्रृंखला 2 साइड से चलती है, चाहे आगे से चले इधर पीछे की ओर और चाहे पीछे से चले आगे की ओर। इधर से अगर हम अंकन करें 1 2, तो जो हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है वो इसी कार्बन से तो लगा, तो इसको क्या नंबर मिला, 2। और इधर से अगर हम अंकन करें 1 2, अगर इधर वाले से हम देखे जाकर के तो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा उसको मिला 1। तो वैलिड जो नंबर है वो कौन सा होगा, जिसमें कम से कम हो। तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 2 वाला मान्य होगा या 1 वाला, 1 वाला, क्योंकि 2 ज्यादा है और 1 कम। यानी अंकन जो हमारा होगा ये वाला सही होगा और ये वाला अंकन नहीं होगा। तो श्रृंखला पर अंकन किस तरीके से किया जाएगा, अब आप बताइए। इधर लिख देंगे हम लोग 1, इधर लिख देंगे हम लोग 2। तो एल्केन, 2 कार्बन में एल्केन को हम क्या कहते हैं, एथेन। तो ये बना जाकर के आपका एथेन। और ऑल बताइए कहां पर लगा हुआ है, पहले कार्बन पर, तो फर्स्ट ऑल, एथेन फर्स्ट ऑल। दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा जाकर के, 1 एथेनॉल, 1 एथेनॉल, ये बन गया जाकर के IUPAC पद्धति में। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। CH3 CH2 CH2 OH, इसका नामकरण करते हैं। तो श्रृंखला में अंकन जो है वो हमारा 2 साइड से होगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3, इसको मिला 3 नंबर, और इधर से करते हैं तो 1 2 3, इसको मिला 1 नंबर। तो यही वाला अंकन आपका वैलिड होगा, 1 2 3। कितने कार्बन है यहां पर, 3 को एल्केन में क्या कहते हैं, प्रोपेन। और ऑल कहां पर लगा हुआ है, पहले पर, तो फर्स्ट ऑल। जोड़ देने तो ये क्या बना, फर्स्ट प्रोपेनॉल। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आगे सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे लगा दिया OH। इसको अगर हम साधारण पद्धति में देखें तो ये 2 डिग्री, क्योंकि दूसरा ये एल्कोहल यहां पर लगा, ये 2 कार्बन से जुड़ा, तो 2 डिग्री हो गया जाकर के 1 2 3, 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना। कार्बिनॉल में देखें तो इतना तो बन गया कार्बिनॉल, 2 समूह बचे हुए हैं तो डाईमेथिल हो जाएगा, डाईमेथिल कार्बिनॉल।
आईयूपीएसी पद्धति में आते हैं तो उसके लिए पहले आता है सिलेक्शन ऑफ चेन, श्रृंखला का चयन। बताइए श्रृंखला कौन सी बताई थी? श्रृंखला वो चुनी जाएगी जिसमें कार्बन परमाणु ज्यादा से ज्यादा हो। तो सीधी सीधी श्रृंखला है जिसमें कार्बन परमाणु ज्यादा से ज्यादा है। अंकन पर हम बात करें तो इधर से अंकन करें 1 2 3, इस वाले हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन को मिला 2 नंबर। इधर से अगर हम करें 1 2 3 फिर भी मिला 2 ही नंबर। तो मतलब इस बार हम अंकन जिधर से चाहे उधर से करते हैं, हर तरफ से हमारा मान्य है। तो 1 2 3, अब इसका नाम क्या होगा बताइए? कितने कार्बन है? 3। 3 को एल्केन में क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन और ऑल कहां लगा हुआ है? दूसरे कार्बन पर, तो प्रोपेन 2 ऑल। इसका जो मेन नाम है साधारण में आइसोप्रोपिल एल्कोहल, वो जरूर याद रखना, रिएक्शन में बहुत पूछा जाता है आइसोप्रोपिल से रिलेटेड। जोड़ दें अगर इसको तो हम क्या बनाएंगे? 2 प्रोपेनॉल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगले एग्जाम्पल की तरफ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे OH, फिर आगे CH3। इसका हमें नामकरण करना है। तो नामकरण में सबसे पहले हमने बताया आपको सिलेक्शन ऑफ चेन, श्रृंखला का चयन। तो श्रृंखला हमने बताई वो चुनी जाएगी जिसमें कार्बन परमाणु ज्यादा से ज्यादा हो। श्रृंखलाएं कितनी बन रही पहले वो देख लेते हैं। एक श्रृंखला बन रही 1 2 3 4 सीधी सीधी। एक श्रृंखला बन रही 1 2 3 4 एल शेप में, तो उसमें भी सीधी सीधी में भी 4 कार्बन है और जो एल शेप में है उसमें भी 4 कार्बन है। जो बेहतर लगे हम वो श्रृंखला चुन लेंगे जाकर के। अंकन करेंगे, इधर से अंकन कर रहे हैं 1 2 3, इस हाइड्रोक्सिल समूह को मिला 3 नंबर, और इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3, इसको मिला 2 नंबर, तो 2 नंबर वाला वैलिड होगा। तो ये हमारा अंकन हो गया जाकर के इसका 1 2 3 4। अब देखिए जो श्रृंखला हमारी चुनी गई है इसको हम बोलते हैं मेन चेन या जनक श्रृंखला। उसके बाद जो चीजें हैं वो सब साइड चेन है। तो साइड चेन में देख लेते हैं कि क्या क्या बना है। साइड चेन में एक तो तुम्हारा CH3 आ रहा और एक आ रहा है OH, तो इस OH को तो अंत में ऑल लिख ही दोगे। बचा CH3, तो इसको कहां लिखोगे? पहले तो CH3 किस कार्बन पर लगा? तीसरे कार्बन पर। तो तीसरे कार्बन पर लगा तो ये बन गया जाकर के आपका 3 मेथिल। अब एल्केन में देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन और अंत में लगाना है हमें ऑल। ऑल कौन से कार्बन पर लगा? दूसरे पर, तो 2 ऑल। नामकरण बना जाकर के 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। अगर इन्हें हम आपस में जोड़ दें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका एक नाम ये भी आपका हो सकता है 3 मेथिल, और आगे बताओ, चाहे आप 2 को आगे लिख दें चाहे आप 2 को पीछे लिख दें, 2 ब्यूटेनॉल। ये भी आपका नाम सही है, ऊपर वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों में से जो बेहतर लगे वो लिखिए। अगला एग्जाम्पल हम बढ़ते हैं अगली तरफ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के नीचे लगा दिया हमने OH, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3, CH2, फिर आगे लगा दिया हमने CH3। इसका नामकरण क्या होगा? श्रृंखला सीधी सीधी चयन में 1 2 3 4 5, इसको मिला 2, 1 2 3 4, इसको मिला 4, यानी 2 वाला सही होगा। इधर से अंकन इस बार जाएगा 1 2 3 4 5। नाम पर आते हैं, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंटेन
और ऑल लगा है दूसरे पर, तो टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। जोड़ दें अगर हम तो इसका एक नाम ये भी हो सकता है, टू पेंटेनॉल, टू पेंटेनॉल। और आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। पहले ये नोट कर लीजिए, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर CH3, C के नीचे CH3 और आगे लगा दिया OH। इसका नामकरण करता है। पहले क्या बताया था, श्रृंखला का चयन, श्रृंखला चुनो, तो श्रृंखला चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी हो हम वही चुनेंगे जाकर के। देखो एक श्रृंखला तो ये वाली बन रही सीधी सीधी 1 2, इसमें 2 ही कार्बन आए। एक श्रृंखला एल शेप में बन रही 1 2 3, इसमें 3 कार्बन आए। एक ऊपर की तरफ चल रही 1 2 3, उसमें भी 3 कार्बन आए। और एक सीधी सीधी बन रही 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन आए। तो ये 2 वाली तो इनवैलिड हो गई, यानी ये तो नहीं चुनी जाएगी क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है। मैक्सिमम वाली हमें चाहिए, तो या तो हम 1 2 3 ये मान लें, या 1 2 3 ये मान लें, या सीधी सीधी 1 2 3 मान लें। जो चाहे हम वो श्रृंखला मान लें और अंकन कर डालें। एल शेप में मान लें, एल शेप में मानेंगे तो अब आता है अंकन। एल शेप में अंकन चलेंगे, देखो 1 2 3, इसको मिला 2 नंबर। इधर से शुरू करें 1 2 3, फिर भी इसको मिला 2 नंबर। और अगर सीधी सीधी आपने श्रृंखला चुनी है तो 1 2 3, फिर भी इसको 2 ही नंबर मिला। इधर से करें 1 2 3, तब भी इसको 2 ही नंबर मिला। ऊपर से एल शेप में मानिए 1 2 3, फिर भी 2 ही नंबर, 1 2 3, फिर भी 2 ही नंबर। तो क्या बनेगा जाकर के इसका अंकन 1 2 3, नामकरण करेंगे जाकर के। ये OS तो ऑल हो गया, अंत में लिखेंगे तो इतना तो आपका चुन लिया गया है भाग। ऊपर CH3 श्रृंखला से बाहर है, यानी ये साइड चेन हो गई। इसको पहले लिख लेंगे चल करके, तो 2 मेथिल 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 को कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन फर्स्ट नहीं सेकेंड, 2 ऑल, इन्हें जोड़ दें तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। अब IUPAC में भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल होमवर्क दे रहे हैं, आप करिए और फिर वही कि हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए, ताकि हम देखें कि कितने बच्चे जो है इसका नामकरण कर पा रहे हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है इन नामकरण में कि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है, तो वो भी हमें बताएं कि इसमें हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, फिर उसको भी हम जो है वो शॉर्ट वीडियो बना करके उसको भी डिस्कस करेंगे चल करके। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल जो है वो नोट कर लेते हैं और इसके नामकरण करने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए चल करके, कर देते हैं। इसके जो है वो जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर अगले दिन हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH कोष्टक में OH और आगे CH3। दूसरा सवाल है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH के ऊपर CH3, CH के नीचे OH और यहां C रहेगा केवल और आगे CH3। और आपका सवाल नंबर तीसरा है, तीसरा सवाल लिख लीजिए चल करके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और आगे सिंगल बॉन्ड OH। सवालों के जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए। इससे पहले भी हमने एक साधारण पद्धति में पूछे थे और ये मिलते हैं अगले दिन
नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।